आज हम बात करेंगे वे प्रोटीन क्या होता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फिटनेस कोच, ट्रांसफॉर्मेशन कोच सिद्धांत बिस्ट। मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि वे प्रोटीन क्या होता है। इंडिया में वे प्रोटीन एक बहुत बड़ा टैबू है। किसी को लगता है वे प्रोटीन स्टेरॉइड है, किसी को लगता है वे प्रोटीन से किडनी खराब हो जाती है, किसी को लगता है वे प्रोटीन पीने से यूरिक एसिड हो जाता है, किसी को लगता है वे प्रोटीन बहुत हार्मफुल चीज है। आज हम इस बारे में बात करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। लेकिन जो इसका लास्ट पॉइंट है साइड इफेक्ट वाला, प्लीज आप उसको मिस मत करना। वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा कि आखिर वे प्रोटीन होता क्या है। वे इज व्हाट? वे मिल्क का एक बाय प्रोडक्ट। बेसिकली जब भी दूध को गर्म करके दूध को फाड़ा जाता है, फाड़ने के बाद में जो साइड में जो वाटर जो बचता है उसको वे बोला जाता है। अब बहुत से लोग बोलेंगे अगर उसको वे बोला जाता तो हम उसको ही क्यों नहीं पी सकते हैं? क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमें वे प्रोटीन अगर मान लीजिए एक स्कूप चाहिए जिसमें आता है प्रोटीन समवेयर अराउंड 25 से 30 ग्राम, तो 25-30 ग्राम के लिए आपको 3 से 4 लीटर वे पीना पड़ जाएगा। तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वे में बहुत ज्यादा कार्ब्स भी होता है जो पानी रहता है। जिस पानी की मैं बात कर रहा हूँ, दूध को फाड़ने के बाद में जो बचता है उस पानी को ड्राई करा जाता है। ड्राई करने के बाद में उसको प्रोसेस करा जाता है, उसको पाउडर फॉर्म में लाया जाता है। उसके बाद में वो बन जाता है वे प्रोटीन, जिसमें टोटल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम आगे वीडियो में इस बारे में और बात करेंगे। टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन। वे प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं? नंबर 1 WPC, नंबर 2 WPI, नंबर 3 WPH। WPC क्या होता है? उसका बोला जाता है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। जो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट रहता है, आप लोग उसको हर कोई ले सकता है। कौन नहीं ले सकता है? जिसको बेसिकली डाइजेशन इश्यू हो, क्योंकि वे जो है वो ऑफ कोर्स एक मिल्क का फॉर्म है और मिल्क में लैक्टोज होता है और बहुत से लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कई ऐसे लोग होते हैं जो दूध पीते एकदम वॉशरूम भागते हैं, तो वो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। और जो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट रहता है उसमें 70 to 80% प्रोटीन रहता है। जिन्हें डाइजेशन की कोई इशू नहीं है वो लोग बिल्कुल वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ले सकते हैं, वो बिल्कुल सेफ है। जैसे मैंने आपको बताया, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी होता है और थोड़ा सा फैट भी होता है। अब हम बात करेंगे WPI की, वे प्रोटीन आइसोलेट। वे प्रोटीन जो आइसोलेट रहता है उसमें ऑलमोस्ट 90% ऑफ द प्रोटीन रहता है, जिसमें काफी हद तक लैक्टोज को और कार्बोहाइड्रेट को निकाल दिया जाता है। जो लोग वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जिनको सूट नहीं करता वो लोग WPI लेते हैं, वे प्रोटीन आइसोलेट। बहुत सारे लोग, ज्यादातर पॉपुलेशन वे प्रोटीन आइसोलेट ही लेती है। मैं खुद भी वे प्रोटीन आइसोलेट लेता हूं। जैसे मैंने बताया कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो रहता है, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट थोड़ा सा स्लो डाइजेस्ट होता है। अगर हम बात करें वे प्रोटीन आइसोलेट की, वो थोड़ा सा फास्ट डाइजेस्टिव होता है। समझ लीजिए आप, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट को समवेयर अराउंड 20 to 30 मिनट्स लगते हैं बॉडी में डाइजेस्ट होने में। वही हम बात करें WPI की, वे प्रोटीन आइसोलेट की, तो उसको समवेयर अराउंड 10 to 15 मिनट्स तक डाइजेस्ट होने में। अब अगर हम बात करें WPH की, वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज की, जिसमें पूरी तरीके से लैक्टोज को और कार्बोहाइड्रेट को हटा दिया जाता है। बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे शायद रहता होगा, लेकिन उसमें कंप्लीटली हटा दिया जाता है। वो और ज्यादा फास्ट एब्जॉर्बिंग रहता है। जिनको बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए होता है या फिर लैक्टोज नहीं चाहिए होता, लैक्टोज इज आल्सो सॉर्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओनली, जिनको लैक्टोज नहीं चाहिए होता वो लोग WPH लेते हैं, वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज, जो एकदम फास्ट एब्जॉर्ब होता है आपकी बॉडी में। आप लोग को समझना पड़ेगा कि आप लोग की बॉडी को क्या सूट कर रहा है, WPC, WPI या WPH। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में सब लोग WPI लेते हैं, सबको सूट कर जाता है। फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देता हूं उसको। जो लोग मसल बिल्डिंग में होते हैं वो लोग को ज्यादातर WPC सूट भी कर जाता है, थोड़ा सा कंपेरेटिवली रीजनेबल भी होता है। और जो लोग फैट लॉस में होते हैं उनको मैं फिर भी हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप लोग WPI में जाइए, वे प्रोटीन आइसोलेट में। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ वे प्रोटीन। वे प्रोटीन आखिर क्यों लेना चाहिए? नंबर 1, वे प्रोटीन का जो सबसे मेन काम होता है आपके मसल्स की ग्रोथ करना। मसल जो आपका ब्रेक डाउन होता है, जिम में आप मसल का ब्रेक डाउन करते, वेयर एंड टियर करते, उसको रिकवर करना, ये नंबर सबसे पहला बेनिफिट होता है। टोटल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, जिससे सबसे मेजर इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड वेलाइन, जो आपके मसल ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। क्या वे प्रोटीन वेट लॉस में हेल्प करता है? मैं इसका आंसर हाँ भी बोलूंगा और ना भी बोलूंगा, क्योंकि बहुत से लोग फिर ऐसे ही सोचेंगे कि अरे वे प्रोटीन से वेट कम होता है। वेट कम नहीं होता है, बट हाँ, वे प्रोटीन आपको एक फुलनेस की फीलिंग देता है। वे प्रोटीन आपका मसल को ग्रोथ करता है। जैसे मैंने आपको बताया, जितना आपका मसल मास ग्रो होगा आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, जितना आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा आपका फैट लॉस होगा। दैट्स द गेम। वे प्रोटीन आपका इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है एंड इट हेल्प्स टू मेंटेन हेल्दी ब्लड प्रेशर।
and for overall well-being. Now we'll talk about how to use whey protein. हम लोग को एक चीज समझना पड़ेगी, हमारी जो बॉडी होती है, स्पेशली हम इंडियंस की बात करें तो शुरू से ही हम लोग बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ओरिएंटेड डाइट खाते हैं, राइट? अगर हम देखें तो सुबह पोहा चल रहा होता है, दिन में रोटी सब्जी चल रही होती है, रात में भी दाल चावल चल रहे होते हैं, समथिंग लाइक दैट. बट अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन स्पेशली वेजिटेरियन की डाइट से बहुत ज्यादा गायब ही रहता है. सो इसलिए जब भी आप लोग वे प्रोटीन लेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कम सूट करे, तो आप लोग उसका डोसेज कैसे रखिए, स्टार्ट विथ 1/4 स्कूप, देन उसके बाद में हाफ स्कूप, देन उसके बाद में 3/4 स्कूप, देन उसके बाद में 1 फुल स्कूप यू कैन टेक एंड यू कैन स्ट्रेच इट अप टू 1.5 to 2 स्कूप, नॉट इन वन गो. 2 बार में आप उसको ले सकते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग. बेस्ट टाइमिंग क्या होती है? देखिए, सबसे बेस्ट टाइमिंग, आप लोग अगर जिम जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग वर्कआउट के बाद लेते हैं. क्या रीजन है उसका? देखिए, 2 विंडो होती है, एक होती एनाबोलिज्म, एक होती कैटाबोलिज्म. सो कैटाबोलिज्म मींस ब्रेक डाउन, क्योंकि ड्यूरिंग वर्कआउट आपकी बॉडी मसल्स का ब्रेक डाउन करती है. ब्रेक डाउन करने के बाद में आपकी बॉडी को रिकवरी चाहिए होती है. रिकवरी, जैसे कि आपने एक एनाबोलिज्म वर्ड सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अभी सुन लीजिए. एनाबोलिज्म मींस होता है रिकवरी, क्योंकि आपकी बॉडी कैटाबोलिज्म पीरियड में थी, अभी तक ब्रेक डाउन कर रही है स्ट्रेस में. जैसे आप प्रोटीन को लेते हैं वो एनाबोलिज्म फेज में आती है, विच इज रिकवरी फेज. सो आपके मसल्स में जाती है, आपके मसल्स में जाके आपके मसल्स को, आपके मसल्स की ग्रोथ में हेल्प करती है, वेयर एंड टेयर में हेल्प करती है, आपको मसल बिल्ड में हेल्प करता है, जैसे मैंने बताया आपको. एंड सेकेंडरी, आप लोग प्रोटीन ले सकते हैं अपॉन वेकिंग इन द मॉर्निंग, आपके ब्रेकफास्ट के साथ में, क्योंकि रात भर आपकी बॉडी फास्टेड पीरियड में रहती है. अगर स्पेशली जो लोग एग्स नहीं ले सकते मॉर्निंग में, जो फास्ट डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है, सो वो लोग प्रोटीन मॉर्निंग में ले सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है बहुत जल्दी आपके मसल्स तक पहुंच जाता है. सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट फास्ट डाइजेस्टिव प्रोटीन. तो आप मॉर्निंग में भी इसको ले सकते हैं और पोस्ट वर्कआउट भी ले सकते हैं. ये 2 टाइमिंग बहुत अच्छी होती है. उसके अलावा और कब ले सकते हैं, तीसरी टाइमिंग आप मुझे कॉमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा. नेक्स्ट पॉइंट, आप प्रोटीन को किसके साथ ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज, प्रोटीन को आप सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप लोग पानी के साथ ले, क्योंकि पानी के साथ वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है. बट अगर मान लीजिए आपको उसका किसी लोग को टेस्ट पसंद नहीं आता, या फिर आप उसको सुबह ले रहे हैं या शाम को ले रहे हैं, आप उसको स्लो डाइजेस्टिव फॉर्म में करना चाहते हैं, तो आप उसको मिल्क के साथ भी ले सकते हैं और उसको अपनी हेल्दी स्मूदीज के साथ में ले सकते हैं, विच इज एब्सोल्युटली ऑन यू. बट पोस्ट वर्कआउट आई वुड हाईली रिकमेंड टेक इट विथ प्लेन वाटर. अब हम बात करेंगे चूजिंग द राइट वे प्रोटीन. सबसे पहली चीज, जो भी आप लोग प्रोटीन ले, किसी भी इन्फ्लुएंसर से कन्विंस होकर के मत लीजिए, क्योंकि उन लोग की अच्छी फिजिक होती है, उन लोग को बहुत अच्छा पैसा मिलता है, यू नो कि ये प्रोटीन को ब्रांड करिए, उसको करिए. वो लोग पैसे के लिए कोई से प्रोटीन को ब्रांड कर देते हैं, राइट? आपको समझना पड़ेगा पहली चीज, जो इन्फ्लुएंसर हो बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत रिलायबल हो. सिर्फ उसकी बॉडी देख के, फॉलोअर्स देख के मत आप प्रोटीन लीजिएगा. कुछ अच्छे भी होते हैं, बट हाँ, आप अपने इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करिए, प्लस साथ में आप लोग अपनी खुद की रिसर्च भी करिए. लेबल्स पढ़िए कि उसमें पर ग्राम कितना प्रोटीन मिल रहा है, कितना परसेंटेज ऑफ प्रोटीन है, कितने ग्राम्स प्रोटीन है, उसमें बहुत ज़्यादा एडिटिव्स तो नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केमिकल्स, हार्श केमिकल्स तो नहीं डले हुए हैं. इसको आप सबसे पहले आप, उसके साथ साथ वो सर्टिफाइड प्रोटीन हो, थर्ड पार्टी सर्टिफाइड हो, जिस वेंडर से आप ले रहे हैं, मेक श्योर कि बहुत नॉलेजेबल हो, मेक श्योर कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, मेक श्योर कि वो खुद भी प्रोटीन लेता हो. ऐसा नहीं कि बस जो प्रोटीन बेच रहा है उसका खुद का इतना पेट निकला हुआ, उन्होंने उसने कभी जीवन में प्रोटीन नहीं लिया पर वो प्रोटीन बेच रहा, और ना कि किसी की अच्छी बॉडी देख करके चाहे जो प्रोटीन ले लीजिए आप. कंप्लीट नॉलेज के साथ, सर्टिफाइड प्रोटीन हो, सर्टिफाइड डीलर हो, नॉलेजेबल हो. सस्ते के चक्कर में या बहुत महंगे के चक्कर में मत पड़ना कि अरे सस्ता मिल जाए 100 200 400 रुपए तो मैं वो प्रोटीन ले लूँ. नहीं, सबसे पहले आपकी हेल्थ पहले आती है, देन उसके बाद में मनी आता है, राइट? अगर आपकी हेल्थ है तो पैसा है, पैसे से हेल्थ नहीं है, हेल्थ से पैसा है. अब हम बात करेंगे कॉमन मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस के रिगार्डिंग द प्रोटीन. चलिए कुछ मिथ क्लियर करते हैं. नंबर 1, क्या वे प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स ले सकते हैं? सबसे पहली चीज आप लोग समझिए, मैं भी बॉडी बिल्डर हूं, आप जिम में जा रहे हैं, आप भी बॉडी को बिल्ड कर रहे हैं, कोई और जिम में जा रहा है, कोई फीमेल भी जिम में जा रही है तो वो भी बॉडी को बिल्ड कर रही है. ये सिर्फ जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके लिए वे प्रोटीन नहीं, उनके लिए वे प्रोटीन नहीं होता. वे प्रोटीन सबके लिए होता है, चाहे मेल हो, फीमेल हो, यंग हो, ओल्ड हो, एवरीवन कैन कंज्यूम वे प्रोटीन. क्या वे प्रोटीन से आपकी किडनीज खराब होती है और आपका यूरिक एसिड बढ़ता है? देखिए, यूरिक एसिड जो है वो यूजुअली आपके प्यूरिन रिच फूड से बढ़ता है, प्रोटीन का उससे कोई कनेक्शन नहीं है. जब भी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी सुनता है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ गया, सबसे पहले वो लोग प्रोटीन बंद करवाए थे. देखिए,
आपको जब यूरिक एसिड होता है तो आपको प्यूरिन रिच फूड अवॉइड करना चाहिए, जैसे कुछ दालों में होता है, बट वे प्रोटीन उसमें कहीं से कहीं तक एसोसिएट नहीं करता है। अगर हम बात करें किडनीज की, तो किडनीज पे कोई असर नहीं आता। मेरे खुद के कई क्लाइंट्स डॉक्टर भी रह चुके हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स भी अब रिकमेंड करते हैं। सो इससे इसका कोई कोरिलेशन नहीं है कि वे प्रोटीन लेने से आपको यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, वे प्रोटीन लेने से आपका किडनी खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हाँ, ये जरूर मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि अगर अगर आप लोग को कुछ मेडिकल कंडीशन है रिगार्डिंग, आप अपने हेल्थ केयर से जरूर एक बार एडवाइस लीजिए आपके न्यूट्रिशनिस्ट से कि आपको इसको लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन उनकी हेल्थ इश्यूज के ऊपर भी। नेक्स्ट पॉइंट, क्या वे प्रोटीन सिर्फ मेल्स को लेना चाहिए, फीमेल्स को नहीं? देखिए, मैंने बहुत जगह देखा है इंटरनेट पे, शी प्रोटीन, दिस प्रोटीन फॉर हर। देखिए, ये एक मार्केटिंग है, क्योंकि फीमेल्स बहुत सारी शायद प्रोटीन लेने से डरती होगी, इसलिए बना होगा। मेल्स का और फीमेल्स का कोई प्रोटीन अलग नहीं होता। ऐसा नहीं कि उनकी बॉडी में कोई डिफरेंट टाइप के मसल बन रहे हो या आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के मसल बन रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रोटीन मेल्स भी ले सकते हैं, फीमेल्स भी ले सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, आप चाहे यंग हो चाहे ओल्ड हो, वे प्रोटीन इज सेफ फॉर एवरीवन। रादर आई वुड से फीमेल्स को वे प्रोटीन की और ज्यादा जरूरत है, बिकॉज फीमेल्स की बॉडी में मसल मास मेल से कंपेरेटिवली कम रहता है। वो जितना क्वालिटी प्रोटीन लेंगी उनका मसल मास उतना ज्यादा इनहेंस होगा। मेरी खुद की फीमेल क्लाइंट से, मेरी फीमेल क्लाइंट जिनकी एज 60-65 है, उन्होंने तक वे प्रोटीन लिया है और उनको ड्रास्टिक चेंजेस दिखे हैं उनकी बॉडी में, ड्रास्टिक चेंजेस। अब हम बात करेंगे वे प्रोटीन के साइड इफेक्ट के बारे में, जो आप लोग इसका वेट कर रहे थे। देखिए, वे प्रोटीन जो होता है वो जनरली इट्स रियली वेरी सेफ, बट हाँ, कुछ चीजों का, कुछ पैरामीटर्स का आपको ध्यान रखना होता है। जैसे कि कुछ लोग को हो सकता है डाइजेस्टिव इश्यू हो जाए जब वो लोग वे प्रोटीन ले। जैसे मैंने आपको जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात करी थी कि कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, इसलिए हो सकता है कि उनको वे प्रोटीन शायद थोड़ा कम सूट करे इनिशियली। जैसे मैंने आप लोग को स्टार्टिंग बताया कि उसके डोसेज कम रखिए कि उनको लूज मोशन लग जाए, उनको स्टमक एक हो, थोड़ी सी ब्लोटिंग भी हो सकती है। सो ऑलवेज स्टार्ट विथ मिनिमम डोसेज, ऑलवेज हैव लॉट ऑफ वाटर जब भी आप लोग वे प्रोटीन ले रहे हैं। और बेटर रहेगा जिनको भी डाइजेशन इशू हो रहे हैं वो तो या फिर WPI ले, या तो WPI ले या फिर WPH ले, वे प्रोटीन आइसोलेट या वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज, जो कि फास्ट डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, फिर से एम्फेसिस करना चाहूंगा, अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है तो आपके न्यूट्रिशनिस्ट से, आपके कोच से, आपके हेल्थ एडवाइजर से आप बात करिए कि आपको कौन सा प्रोटीन लेना है, कितने डोसेज में लेना है, या आप लोग को वो बता सकते हैं। अगर आपको आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से जानना है कि कैसे आपको प्रोटीन लेना है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताऊंगा आपको कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, द कंक्लूजन इज वे प्रोटीन इज वेरी सेफ फॉर एवरीवन, इट कैन बी टेकन बाय एनीवन। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस करा तो प्लीज कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा। और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल मिला है तो प्लीज आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए। और जिसको भी इस प्रोटीन के बारे में, वे प्रोटीन के बारे में एक मिथ होता है कि वे प्रोटीन स्टेरॉइड होता है, वे प्रोटीन से प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वे प्रोटीन बहुत सेफ है, मिल्क से बना हुआ है। प्लीज इसको शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।